जिंदा चारू का कॉल सुनकर उड़ गए कियारा के होश, हुआ बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, कहानी की शुरुआत उस पल से होती है जब संजय और काजल बार बार चारू को कॉल कर रहे होते हैं, लेकिन हर बार फोन बंद आता है। काजल की बेचैनी बढ़ती जाती है और वह घबराकर कहती है, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया। संजय भी परेशान हो उठता है और तुरंत ही कृष को बुलाकर कहता है, कृष, पुलिस को फोन करो, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। इस बीच कियारा भी अंदर ही अंदर घबरा रही होती है। वह अभीर को मैसेज करने ही वाली होती है कि तभी अभीर वहां पहुंच जाता है और सबको शांत करने की कोशिश करता है। वह कहता है, चारू ने कुछ दिन पहले जॉब छोड़ दी है। हो सकता है घर वालों का फोन खराब हो या नेटवर्क की दिक्कत हो रही हो। लेकिन संजय की आंखों में चिंता साफ नजर आती है। वह कहता है, एक ही समय पर सबका फोन बंद आना क्या मजाक है। यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। अभीर उन्हें भरोसा दिलाता है, मैं तब तक चारू से बात करवा दूंगा आप लोगों की। लेकिन कियारा के लिए यह बात साधारण नहीं होती। उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। जैसे ही अभीर वहां से जाता है, कियारा अंदर ही अंदर बेचैन रहने लगती है। वह बार बार चारू की तस्वीर को देखती है और सोचती रहती है कि आखिर वह ठीक है या नहीं। उसे चारू की कही एक बात याद आती है, अगर कभी मैं गायब हो जाऊं तो समझना कि मुझे कोई तकलीफ हुई है। रात के अंधेरे में कियारा की बेचैनी चरम पर पहुंच जाती है। वह नींद में भी चौंक कर उठ जाती है जब उसके पास एक अननोन नंबर से बार बार कॉल आ रहा होता है। वह चारू के गम में पूरी तरह डूबी होती है, बार बार रोती है। उसका दिल अब तक इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि चारू अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन वह फोन कॉल रुकता नहीं। अंततः आधी रात के सन्नाटे में गूंजती रिंगटोन के दबाव में कियारा वह कॉल गुस्से में रिसीव कर ही लेती है। जैसे ही वह कॉल उठाती है, दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी, डरी सहमी और रोती हुई आवाज आती है, कियारा, मुझे बचा लो, मैं जिंदा हूँ। यह आवाज किसी और की नहीं, बल्कि चारू की होती है। चारू की आवाज सुनते ही कियारा की सांसें थम जाती हैं। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह बुरी तरह चिल्लाती है, चारू, क्या हुआ? तुम जिंदा हो? कहाँ हो? चारू घबराई हुई आवाज में कहती है, हाँ कियारा, मैं जिंदा हूँ, लेकिन बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। उन्होंने मेरा फोन छीन लिया है। मेरे पास किसी और का नंबर नहीं था, मुझे बस तेरा नंबर याद था। प्लीज मुझे बचा ले। पर अभीर को मत बताना, किसी को मत बताना कि मैं जिंदा हूँ। कियारा अब पूरी तरह सदमे में है। एक तरफ उसकी आंखों में उम्मीद की चमक है कि उसकी बहन चारू जिंदा है, लेकिन दूसरी ओर यह सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह कांपती हुई आवाज में पूछती है, किसने किया यह सब? क्या अभीर? क्या वही है इसके पीछे? चारू का जवाब नहीं आता, लेकिन उसकी खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। वह बस इतना कहती है, प्लीज मुझे बस यहाँ से निकालो, मैं और नहीं सह सकती। अब कियारा को पूरा यकीन हो जाता है कि अभीर ही वह इंसान है जिसने चारू को कैद किया हुआ है। सवाल यह है, क्या वह इस सच्चाई को सभी के सामने ला पाएगी? अगले दिन कियारा संजय और काजल के पास जाती है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं बताती। उसकी आंखों में डर और उलझन साफ दिखाई देती है। वह मन ही मन तय कर चुकी होती है कि वह खुद इस रहस्य से पर्दा उठाएगी और चारू को इस जाल से निकालेगी।